नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो कल के बाजार पर सबसे बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है। उससे पहले एक चीज आज देखो देखो आज के दिन जिस तरह से मोमेंटम देखने को मिला है, तो एक सवाल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कि क्या भैया अब जो यूएस शॉर्ट सेलर जो है हिंडनबर्ग, वो नाकाम हुआ कि क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में माहौल बना था, 2 दिन मतलब तबाही मची थी मार्केट में। ठीक है कि भैया मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, बहुत कुछ बातें चली थी। अब इसमें आप देखो कि भैया मार्केट में अदानी के स्टॉक्स जो है वो मार्केट में गिरे हैं। ठीक है, पर अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर देखेंगे, सेंसेक्स के ऊपर देखेंगे, मिड कैप निफ्टी के ऊपर देखेंगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि वहां एक आपको डे एंड तक ज्यादातर एक होल्ड ही रहता हुआ देखने को मिला। मतलब ये चीज क्या दिखाता है पता है? ये दिखाता है कि भैया हमारे रिटेलर्स जो है वो और डीआईएस है, ठीक है, वो कितने पावरफुल है। ठीक है, उनका कंट्रोल मार्केट के प्रति कितना पावरफुल है कि बाहर की कोई भी चीज अगर हमारे इंडिया के ऊपर कुछ भी होती है, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो ज्यादातर हमारे ऊपर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि जो कुछ भी गड़बड़ चली है ना, वो अब ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और आज आप देख सकते हो कि इतना कुछ ज्यादा मार्केट के ऊपर इफेक्ट देखने को नहीं मिला। पर एक चीज यहां और है कि यहां 53,000 करोड़ के आसपास की अदानी के स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज है कि भैया वहां ना थोड़ा अदानी के पर्टिकुलर स्टॉक में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से समझे तो अदानी को पर्सनली हिट हुआ है ये वार। ठीक है, पर अगर हम सेंटीमेंट के हिसाब से देखें कि जो इन भाई साहब का जो स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, तो बात तो ऐसी ही चल रही थी कि भैया हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ने वाला, मार्केट क्रैश करेगा। ठीक है, वहां कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ना तो निफ्टी इतना ज्यादा मतलब क्रैश हुआ है, ना तो बैंक निफ्टी गिरा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज से हमें एक चीज समझ में आती है कि भैया मार्केट में कैसी विंडो ओपन हो रही है हमारी। ठीक है, अगर ऐसे ही स्टेबिलिटी रही तो एक चीज ध्यान रखना कि एफआईएस जो है ना, एफआईएस ऑलरेडी अभी बिकवाली करके ही बैठे थे। उनको कैसे भी करके एक बड़ी गिरावट चाहिए थी ताकि वो एक डिप उठा सके मार्केट में, सस्ते भाव में मार्केट उठाने के बाद ऊपर ले जाके रिटेलर को चिपकाने वाले थे। ठीक है, जो कि अब अगर मार्केट यहां से नहीं गिरा तो समझ लो भैया कैसे भी करके एफआईएस को अब टर्न आउट होना पड़ेगा फिर से बाइंग की साइड, और उनको ऊपर की साइड में माल खरीदना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, तो अगर आप एक रिटेलर हो, अगर आप एक इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो ना, तो मेक श्योर एक लाइक जरूर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यही पावर है हमारी रिटेलर्स की, इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, जरूर जरूर एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां हमें बात करने की, अब आगे की बाजार की चाल कैसे रह सकती है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट एक होल्ड किया है, तो अब आगे क्या करें। तो देखो सबसे पहली चीज तो निफ्टी में 24,300 के ऊपर तेजी की सबसे ज्यादा पोजीशन बनी है। ठीक है, ये पहली चीज 24,300 का लेवल है, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट में बिकवाली भी आनी है तो 24,300 के नीचे मार्केट को रखना पड़ेगा, तभी एक असली बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और वो भी कितना, क्योंकि इसके नीचे फिर 24,000 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अदर साइड निफ्टी में 24,500 का जो लेवल है, वहां मंदी की पोजीशन बनी है। मंदी की मतलब बिकवाली की पोजीशन बनी है। उन लोगों को लगता है, जो मंदी करने वाले हैं उनको लगता है 24,500 के नीचे ही मार्केट रहेगा। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तेजी की साइड अगला मोमेंटम करना है, तो इन मंदी वालों को निकालना पड़ेगा, तभी मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी की आपने समझ लिया बात। बैंक निफ्टी पर समझ लो 50,500 के ऊपर तेजी की सबसे ज्यादा पोजीशन है। मतलब जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा ना, 50,500 के ऊपर, तब तक बैंक निफ्टी ना पॉजिटिव रहता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब वहां डीप में एक मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 50,500 के नीचे रहता है
तब ये जो तेजी वाला है वो थोड़ा आपको सावधान रह के काम करना है। मतलब अभी 50-500 के ऊपर है तब तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी में 51,000 का जो लेवल है ना, वहां मंदी की पोजीशन बनना शुरू हो चुकी है। तो अगर आप बैंक निफ्टी की एक रेंज निकाले ना, तो बैंक निफ्टी में आपको 1000 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ 51,000 के ऊपर मंदी की पोजीशन बनना स्टार्ट हुई है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी जो है वो 50,500 के नीचे, ठीक है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। मार्केट इसके नीचे रहता है ना, तभी एक बीक वाली का जोर पकड़ सकता है। अदरवाइज 50-500 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, मार्केट में एक मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखो आप कर ही देते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स कर ही देते हो, ठीक है, आपका बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है और तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखो आज मैंने आपको मॉर्निंग में ही आपको लेवल बताया था, ठीक है, 24,470 से 24,500 का लेवल मैंने बताया था कि इस लेवल पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहां से बड़े प्लेयर्स की पोजीशन बनना स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए कृपया वहां थोड़ा ध्यान से, ठीक है। 24,530 के ऊपर निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग आएगी तो उससे पहले एक बार बड़े प्लेयर्स अपना खेल शुरू कर सकते हैं। ये मैंने कब बताया था? 11 बजे के आसपास, ठीक है। और उसके बाद 12 बजे के आसपास, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले मैंने बता दिया था, ठीक है। और जैसे ही मार्केट वहां आया, ठीक है, ये आप देख सकते हो, जैसे ही मार्केट वहां आया ना, फिर वहां से बड़े प्लेयर्स ने अपना गेम शुरू किया। वहां से धीरे 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 मार्केट को यहां तक लाया गया। मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी में 100 पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं अपर साइड से, ठीक है, यहां तक, ठीक। तो ये चीजें हैं। अगर आपको कुछ लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए ना, तो मेक श्योर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहीं से आपको जुड़ना है और बिल्कुल जुड़ ही जाना है। बिल्कुल फ्री है, वहां कोई आपको अमाउंट नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो भी है टोटली फ्री है। तो मेक श्योर आपको फ्री में जुड़ना है, तो वहां डेफिनेटली जुड़ जाओ। अब वीडियो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा रुकना, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, लेवल समझा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना ताकि आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई भी कंफ्यूजन ना मिले। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। और निफ्टी के चार्ट पे कुछ साइंस में आपको दिखाना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये कि आज के दिन का जो कुछ भी मोमेंटम है, ठीक है, अभी देखो मार्केट शुरू है, पर मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, वो समझ लेना, आपको वो इंप्लीमेंट होता हुआ कल भी देखने को मिल सकता है। तो डोंट वरी, पूरा समझना पहले, ठीक है। पहले ये स्ट्रक्चर समझ लो कि अपर साइड में सेलर भी बैठे हैं, नीचे की साइड बायर भी बैठे है, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भैया अपर साइड में सेलर भी बैठा है, कहां तक से 24,500 से सेलर की शुरुआत हुई है। नीचे की साइड 24,200 के आसपास से बायर की शुरुआत हुई, ठीक है। तो मतलब 300 पॉइंट की जो रेंज है, ठीक है, वहां एक मार्केट में डाटा बनना शुरू हुआ है। मतलब यहां बायर और सेलर दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। अपर साइड से सेलर, नीचे की साइड बायर, यहां तक आपने समझ लिया। अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि भैया मार्केट में असली खेल क्या है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये, यहां आपको मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उस लाइन को आप समझो, ठीक है। देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यहां ये समझ लो एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहां मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, हर बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और मैंने पिछली बार भी, लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि 24,450 से लेके 24,500 की जो रेंज है ना, वहां आपको सेलिंग मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैंने यहां से अलर्ट कर दिया था टेलीग्राम पे, वहां से अभी आप देख सकते हो मार्केट में सेलिंग प्रेशर माउंट ऑलरेडी शुरू है, ठीक है। तो अब क्या है, देखो पहली चीज तो ये कि यहां ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ना, ध्यान से समझना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां अगर आप देखें डाउन साइड में भी एक स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। अब मार्केट इस दो रेंज में फंसा है, यहां नीचे आता है मार्केट को उठा लिया जाता है, अपर साइड में आता है तो यहां से
पटक दिया जाता है। अब सारा खेल इन रेंज का है, ठीक है, मार्केट इसी रेंज में घूमता घूमता आ रहा है। अब देखो यहाँ मार्केट चल रहा है 24,350 के आसपास, सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ है। देखो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था ना, 11 बजे के आसपास बता दिया था यहाँ से सेलिंग आएगी। अभी आप देख सकते हो कहाँ तक है, देखो यहाँ तक है ना, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास की सेलिंग चल रही है। तो ये सब चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें देखना क्या है, ये रेंज 24,200 का जो लेवल है, ये एक पहला निफ्टी का सपोर्ट बनेगा, ठीक है, ये पहला एक सपोर्ट है। दूसरा जो सपोर्ट है ना वो यहाँ है 24,100, ये एक दूसरा सपोर्ट है। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना तब तक तो वेल एंड गुड है, चलो भैया सपोर्ट उठा लिया जाएगा, ठीक है। असली जो ब्रेकआउट है वो इसके ऊपर ऐसे करके जाएगा ना तभी आएगा, ठीक है। 24,530 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तभी एक अगली अपसाइड की रैली आएगी, अदरवाइज यहां से सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी देखो मार्केट इधर है, सपोज 24,200 को भी काट लिया तो वहां से फिर 24,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। 24,100 को काटता है तो 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो नीचे की साइड ना 3 सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी में। जब तक मार्केट इसके ऊपर इंटेक्ट रहेगा ना, मार्केट में बाउंस आता रहेगा। मार्केट 24,000 के नीचे ही असली वीक है, और असली जो डाटा बना है वो 24,300 के पास है। 24,300 के पास तेजी का डाटा बना हुआ है, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा डीप जाते हैं। अब आज के दिन की थोड़ी साइकोलॉजी पकड़ लो। सबसे पहले गैप डाउन, थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहां से सेलिंग आई, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, यहां से उठाया माल कौन से लेवल के आसपास, 24,200 के आसपास से मार्केट को उठाया गया, कंटिन्यूसली मोमेंटम आया, ठीक है। और उसके बाद ना इस रेंज में मार्केट ने काफी टाइम होल्ड किया है। ये रेंज कौन सी है, सबसे पहले ये रेंज समझ लो 24,400, ठीक है, और अपर साइड में 24,460 के आसपास की रेंज, ठीक है। तो ये रेंज है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। अब देखो मार्केट को ऊपर की साइड जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर की साइड जाना है ना तो इस रेंज को काटना पड़ेगा। ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां एक बार सेलिंग आई है, ठीक है, नीचे की साइड, फिर बाइंग आई, अब दूसरी बार यहां से सेलिंग आई है, तो यहां से मार्केट फिर से नीचे गया है। तो इसका मतलब यह है कि यहां सेलर अब एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो 24,400 से लेके 24,450 ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। इसको कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा, तभी मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम असली इस टाइप का, देख रहे हो ना, यहां जिस तरीके से मोमेंटम आया ना उस टाइप का यहां मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है डाउन साइड की, कि 24,200 100 ये सब लेवल है ना, ये सब एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसके ऊपर रहेगा तब तक मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आता रहेगा, ठीक है। मार्केट की असली गिरावट है वो इस लेवल के नीचे ही आएगी, तो तब तक दोनों साइड की डाटा को देखते रहे और प्ले करते रहे। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको एक रेंज बताने वाला हूँ। वो रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहां से मैं एक आपको रेंज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेंज है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हाँ, अब मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। देखो ये जो लेन है, जो रेंज है ना, अगर आप देखेंगे मार्केट कैसे भी करके 50,750 के लेवल को सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है, पर ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास से सेलिंग प्रेशर आया है, जहां से पिछली 2 बार उसके आसपास से सेलिंग आ चुका है, ठीक है। अब मार्केट यहां आप देखेंगे ना इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो यहां से एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है, यहां से एक राउंडिंग बॉटम चल रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा मोमेंटम भी आया हुआ है। अब यहां से सेलर ट्राई कर रहा है सेलिंग करने की, ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझना, मार्केट अगर इसके आसपास कहीं भी आ जाता है 24,300 के आसपास, ठीक है, 24,250 के आसपास, वहां एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम देखना है कि बुल्स उठाते हैं कि नहीं। अगर मार्केट उसके आसपास यहाँ 500, 300 और 250 इस लेवल के आसपास से उठा लेते हैं ना भैया, तो फिर इसका ब्रेकआउट करने की ट्राई करेंगे। फिर यहाँ आपको कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, देखो एक बंदा ऐसा होता है जो पैटर्न के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, और एक बंदा ऐसा होता है जो पैटर्न को बनने से पहले प्रेडिक्ट कर लेता है, ठीक है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो हमेशा अगर आपको असली खेल समझना है ना, तो हमेशा पैटर्न को बनने से पहले प्रिडिक्ट करोगे तो आप हमेशा बड़े प्लेयर्स के साथ मोमेंटम चेज कर पाओगे। ठीक है, अगर पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट ब्रेकआउट खेलोगे तो भैया उसमें मेरे ख्याल से तो 90% तो वो रिटेल ही होंगे जो हर बार ट्रैप होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना, आपको साइकोलॉजी पकड़ना आना चाहिए कि भैया इसके नीचे रहता है तो यहां से मार्केट को एक बार राउंड करवाने की ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बुल्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ से ये पैटर्न कंप्लीट करें, तो उसके साथ साथ फ्लो फ्लो में हमें देखना होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है गाइस। ठीक है, ये सब चीजें ना ज्यादातर फ्री में नहीं मिलती। ठीक है, तो फ्री का ज्ञान मिल रहा है इसका मतलब ये भी मत समझना कि चलो देख लिया, इस तरीके से मत समझना, बहुत ही बड़ी लर्निंग मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी का कुछ स्ट्रक्चर समझ लो। बैंक निफ्टी में क्या करना है, सबसे पहले मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में ना एक चीज नोटिस करो आप। ठीक है, एक चीज नोटिस करो, यहाँ मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम, अभी भी एक छोटा टाइम फ्रेम रखता हूँ बस, थोड़ा रुकना, आपको सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ भी आपको एक रेंज होल्ड होती हुई देखने को मिलेगी। देखो यहाँ से मोमेंटम आया है 50,200 के आसपास। ठीक है, वहां भी 24,200 के आसपास से आया था। अब मार्केट इस रेंज में काफी टाइम होल्ड किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको इसको ब्रेकआउट करना था, पर अभी यहां से सेलिंग प्रेशर आ चुका है। मार्केट का असली जो खेल है वो ये डाटा का है। 50,500 जो हमने डाटा देखा ना कि इसके ऊपर तेजी की पोजीशन बनी है, यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट यहाँ आया 50,500 के आसपास, यहाँ देखो अभी 50,600 के आसपास चल रहा है। तो ये पावर है डाटा का। देखो यहाँ 100 पॉइंट उड़ गया ना, जैसे ही इसके पास आया 100 पॉइंट उड़ गया मार्केट। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, इसीलिए मैं हमेशा डाटा, ठीक है, टेक्निकल्स, सब कुछ एक ही जगह पे मैं आपको कंप्लीट करके दे देता हूं, ताकि आपको ना पूरी की पूरी सिनेरियो समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ करना क्या है, सबसे पहली चीज तो 50,500 के नीचे मार्केट रहता है तो यहां से छोटा मोटा हमें एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, पर उसके नीचे 50,300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ठीक है, मोमेंटम चाहिए मार्केट को, तो इस रेंज को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा 50,700 के लेवल को। बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी यहां से एक शूटअप आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मार्केट इसके नीचे है, 50,300 का विंडो ओपन होगा, उसके नीचे फिर 50,000 का विंडो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो असली जो तेजी है वो 50,500 के पास है, 50,300 के पास है। ठीक है, तो इस ये एक सपोर्ट है, इसके नीचे फिर रहेगा तो यहां तक का मोमेंटम पॉसिबल है। पर जब तक यहाँ जो बायर बैठा है जिसने यहां से माल को उठाया है, जब तक ये जो ट्रैप नहीं होता तब तक नीचे की साइड का एक बड़ा डिप हमें देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके नीचे अगर ये ट्रैप होता है तो नीचे 400 पॉइंट का डिप आता हुआ देखने को मिल सकता है, पर अभी दूर है। ठीक है, अभी सिनेरियो जिस तरीके से चल रहा है उसी फ्लो में हमें चलना है। अब फिन निफ्टी का समझ लो। फिन निफ्टी में यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, हैमर सॉरी नहीं बोल, ठीक है, यहाँ सॉरी वो मिस्टेक हुई बोलने में। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ से इस टाइप का। ठीक है, यहाँ एक हेड बना है और अब ये शोल्डर बनने की ट्राई है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखेंगे यहाँ थोड़ा फेल करने की ट्राई हो रही है, पर फिन निफ्टी के लिए ब्रेकआउट लेवल यही है, मार्केट को यहाँ से उठाना पड़ेगा और उसके बाद इसको काटना पड़ेगा। तो 23,200 का जो लेवल है वो फिन निफ्टी में ब्रेकआउट का लेवल है, उसके ऊपर वहां से मार्केट में बुलिश मोमेंटम आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, पहला जो लेवल है वो 23,000 का लेवल है जहां से ऑलमोस्ट अभी मार्केट उठा है। ठीक है, बियर्स है वो कैसे भी करके इसके आसपास या तो इसके नीचे क्लोजिंग करवाने की ट्राई करेंगे। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कल के लिए, आपको सबसे पहले, ठीक है, ये देखना है कि मार्केट 22,950 के ऊपर है या नीचे। देखो असली जो बियर एक्टिविटी है ना वो इस लेवल के नीचे हो सकती है। ठीक है, यहाँ इस रेंज के नीचे मार्केट आता है 23,000 के नीचे, फिर यहाँ से बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दोनों साइड के ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, बुल और बियर दोनों बैठे हुए हैं। उसके नीचे यहाँ तक की रेंज ओपन है 22,850 की। ठीक है, तो ये फिन निफ्टी का लेवल है। काफी लोग फिर कमेंट करते हैं कि सर आप दूसरे इंडेक्स के बारे में भी बता दो, तो मैंने सोचा
बता दूं ताकि एक्सपायरी में भी आपको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर भी एक चीज और बता देता हूँ कि देखो मार्केट में जो कुछ भी लेवल्स होंगे, मेरे पर्सनल लेवल्स होंगे ना, वो मैं आपको शाम के वीडियो में शेयर कर ही देता हूँ। जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको पता है, वो डेली शाम को भी वीडियो मिस नहीं करते हैं, वो डेली देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। दूसरी चीज, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आई, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।